नमस्कार, आप देख रहे हैं 100 वैली न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ नेक सिंह ठाकुर। चंबा के उपमंडल भरमौर के हिलिंग गांव में भयंकर आगजनी। घर में सो रही बुजुर्ग महिला जिंदा जली। 3 मकान चढ़े आग की भेंट। लोगों ने छत से कूदकर बचाई जाने, वरना आग की चपेट में आ सकते थे कई लोग। घटनास्थल पर पहुंचे भरमौर विधायक जियालाल कपूर, जाना प्रभावित परिजनों का हालचाल, दिया हर संभव सहायता का आश्वासन। जी हां, जिले चंबा के भरमौर उपमंडल के अंतर्गत आते हिलिंग गांव में आगजनी का एक बहुत बड़ा हादसा हो गया है। पुलिस थाना भरमौर के तहत ग्राम पंचायत कवारसी के हिलिंग गांव में रविवार देर रात आग लगने से 3 मकान जलकर राख हो गए। वहीं इस आगजनी की घटना में एक बुजुर्ग महिला जिंदा जलकर मौत हो गई है। पुलिस थाना भरमौर के तहत ग्राम पंचायत कवारसी के हिलिंग गांव में रविवार देर रात आग लगने से 3 मकान जलकर राख हो गए हैं। इस अग्नि कांड में एक बुजुर्ग महिला की जिंदा जलकर मौत हो गई है। ये 3 मकान भोजूराम, भुजतीराम, रणजीत सिंह के थे। ये आगजनी की घटना देर रात करीब 12 बजे हुई। बताया जा रहा है कि रविवार रात को कवारसी में स्थित नाग मंदिर में जागरण था। ऐसे में अधिकतर ग्रामीण जागरण में गए हुए थे, जबकि कुछ एक ग्रामीण भी गांव में मौजूद थे। जो ग्रामीण अपने घरों में मौजूद थे वे रात्रि भोजन के बाद सो गए थे। करीब 12 बजे अचानक एक मकान से आग की लपटें उठने लगी। इससे पहले ग्रामीण कुछ समझ पाते, आग ने 3 मकानों को अपनी चपेट में ले लिया। इसी बीच एक बुजुर्ग महिला मकान के भीतर फंस कर रह गई, जिसे बाहर निकालने का मौका नहीं मिला। बुजुर्ग महिला की जिंदा जलकर मौत हो गई। बताया जा रहा है कि कई ग्रामीणों ने छत से कूदकर अपनी जान बचाई, वरना इस आगजनी की घटना में और कई लोग चपेट में आ सकते थे। रविवार रात को जो ग्रामीण गांव में मौजूद थे उनके द्वारा आग पर काबू पाने का प्रयास किया गया, लेकिन आग ने इतना भयंकर रूप धारण कर लिया कि 3 मकानों को जलने से नहीं बचाया जा सका। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। यदि समय रहते आग पर काबू नहीं पाया जाता तो हवा इतनी जोरदार चली थी कि गांव के 80% मकान जलकर राख हो जाते। जानकारी सूत्र बताते हैं कि हिलिंग गांव से सड़क की दूरी अधिक है। गांव की ऊपरी तरफ से सड़क गुजरती है, जहां तक पैदल पहुंचने के लिए करीब आधे घंटे का समय लग जाता है। ऐसे में अग्निशमन विभाग की टीम भी मौके पर नहीं पहुंच सकती थी। बताया जा रहा है कि इस गांव में करीब 30 मकान हैं। उधर डीएसपी हेडक्वार्टर अभिमन्यु वर्मा ने कहा कि टीम को मौके पर भेज दिया गया है। वहीं राजस्व विभाग की टीमें भी घटनास्थल की ओर रवाना हो गई हैं। ग्राम पंचायत प्रधान सुरसा देवी ने भी इस आगजनी की घटना की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि प्रभावित परिवारों को फौरी आर्थिक राहत राशि के तौर पर 10-10 हजार रुपये दे दिए गए हैं। वहीं सीता देवी की मृत्यु पर 10,000 रुपये की फौरी आर्थिक राशि प्रभावित परिवार को दे दी गई है। उधर इस घटना की सूचना मिलते ही भरमौर के विधायक जियालाल कपूर ने घटनास्थल पर पहुंचकर प्रभावित परिजनों के साथ मुलाकात कर इस घटना के बारे में जानकारी हासिल की है। तो साथ ही बताया है कि इस घटना में आंशिक रूप से प्रभावित हुए परिवारों को 5-5 हजार रुपये की राशि दे दी गई है। वहीं आगजनी की घटना में प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया है। वहीं आगजनी की घटना में मौत का शिकार हुई महिला के परिजनों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की है। वहीं इस दुख भरी घड़ी में प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता का भी आश्वासन दिया है। विधानसभा क्षेत्र के जो खिचड़ी पंचायत वारसी है उसमें घटी, जिसमें 3 मकान जलकर राख हो गए। 3 परिवार जिनके ऊपर एक छत थी वो छत के बिना हो गए। और सबसे बड़ी दुख की बात तो ये है कि एक बुजुर्ग महिला जो उनकी माता थी वो आग के बीच में ही झुलस कर उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। सरकार की ओर से फौरी राहत हमने उनको दी है और भी खाने पीने की जो चीज़ें हैं वो भी मुहैया करवाई हैं। बर्तन, बिस्तरे और भी कई तरह की चीज़ें हैं। हमने उनको अभी जाकर मौके पे एसएम साहब साथ थे, हमारे मंडल के अध्यक्ष थे, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता सभी साथ थे, हम देकर आए हैं।
और मैं ये भी कह कर आया हूँ कि जल्द ही उनके मकान के लिए लकड़ी का इंतजाम भी हम कर देंगे, पैसे का प्रबंध भी करेंगे। और इसकी सूचना मैंने आज माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी को भी दी थी। उन्होंने मुझे ये कहा था कि मैं मौके पर जाकर परिस्थिति का जायजा लूँ और जो संभव हो पाएगा उनकी मदद करूँ, तो मैं वो मदद करके आया हूँ। और जो दिवंगत आत्मा जो स्वर्ग सिधारी हैं, उनके लिए भगवान से प्रार्थना करूँगा कि उनको प्रभु अपने चरणों में स्थान दें। और जो उनका परिवार है वो भी बहुत पीड़ा में है, उनको भी हम सांत्वना देकर आए हैं कि आपको किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आने देंगे।